नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। राजनाथ बोले, भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है, लोगों की मदद भी करती है और जरूरत पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी। दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टरों ने अंसार अंतरिम संगठन बनाया था। 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा अपनाई। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मकसद अटैक करना। कन्याकुमारी मछुआरों के बच्चों ने 48 गांव प्लास्टिक फ्री किए। पहले यहां मछलियां पकड़ते थे, अब रोज 300 पर्यटक आ रहे, 6 बीज तैयार किए। जम्मू कश्मीर के डोडा में एवलांच, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। एमपी, राजस्थान, पंजाब में बारिश की संभावना। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा के 8 स्कूलों की बम की धमकी वाला मेल, मोदी शाह का नाम भी। राहुल बोले, ट्रेड डील में किसानों के साथ धोखा हो रहा। पीएम मोदी से 5 सवाल किए। शाह बोले, राहुल झूठ फैला रहे। महाशिवरात्रि, 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिवालयों में दर्शन पूजा। महाकालेश्वर में शाम तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। रतलाम का गढ़ कैलाश मंदिर 11 लाख नोटों से सजा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बोले, टीपू सुल्तान शिवाजी महाराज के बराबर। बीजेपी बोली, सब काल पागल हो चुके हैं। पुणे में पूर्व विधायक के पोस्टर जलाए, एफआईआर। राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर होगी बमबारी। बॉर्डर इलाकों में पहली बार आसमान में बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि के उखीमठ में तिथि घोषित। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। देखिए, बसंत पंचमी से जो हमारे 4 धाम के कपाट हैं, श्री यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, इन कपाटों की जो प्रक्रिया है खुलने की वो प्रारंभ हो चुकी है। और हमारे बसंत पंचमी के दिन श्री बद्रीनाथ जी के कपाट जो है कि खुलने की तिथि तय होगी, जिसमें 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर जो है कि बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। और वहीं कल शिवरात्रि के दिन बाबा केदार के कपाटों की खुलने की भी घोषणा होगी, जिसमें 22 तारीख को प्रातः 8 बजे जो है बाबा केदार के कपाट जो है देश और दुनिया के सभी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि सभी जो देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु जो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, उन सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और बाबा केदार का आशीर्वाद लीजिए और भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पर सभी लोग पधारे। इस बार देखिए, जितने भी हमारे बड़े धाम हैं और जिस प्रकार से लगातार जो है तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी ये बड़ा जो उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थापित हमारे बड़े धाम है। और वहां पर जो स्थान है, जैसे कि केदारनाथ जी में जो है कि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, और लगातार आप देख रहे हैं कि तीर्थयात्रियों की संख्या हर वर्ष जो है कि वहां पर बढ़ रही है। गत वर्ष वहां पर जो है कि लगभग 17.5 पौने 18 लाख लोगों ने जो वहां पर भगवान बाबा केदार के दर्शन किए थे। और इस बार ये तीर्थयात्रियों की संख्या जो है कि बढ़ने की पूरी संभावना है। तो उस क्षेत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि देश भर से सभी लोगों के सुझाव भी आए थे। हमारे वहाँ के स्थानीय जो हमारे हक हकूकदारी, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं और वहाँ के जो भी यात्रा से संबंधित लोग हैं, और मंदिर समिति या शासन प्रशासन ने भी इस पर विचार विमर्श किया। और इस पर जब पहली प्रशासन की बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा कि उस पर पूर्णतः जो है वहाँ पर मोबाइल और कैमरा पर जो है कि एक लिमिटेड एरिया तक जो मंदिर परिक्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि जो तीर्थयात्री वहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं तो कुछ क्षण के लिए वो सिर्फ जो है कि भगवान के प्रति उनका जो है कि ध्यान रहे। उस एरिया को हमने कुछ एरिया उसमें नोटिफाइड करके उस एरिया एक लिमिटेड एरिया तक 100 मीटर 70 मीटर तक जहां भी इसमें बातचीत करने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर पूर्णतः हम जो है उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, ताकि जो यात्रीगण हैं वो सहजता और सरलता, सुरक्षा की दृष्टि से भी और दर्शनों की दृष्टि से भी, मैं समझता हूँ जो यूट्यूबर और ब्लॉगर वहां पर आते हैं वो कई समय तक जो है कि वहां पर कैमरा लेके उस प्रांगण के पर घूमते रहते हैं। उसके कारण जो है कि वहां पर सामान्य तीर्थयात्रियों को जो है कि उसकी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार हम उसके लिए उनको लॉकर की व्यवस्था देंगे और एक लिमिटेड क्षेत्र के बाद में जो है पूर्णतः ये कैमरे और मोबाइल जो है प्रतिबंधित रहेंगे। उत्तराखंड, प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं का सहारा बनेगी सरकार। योजना का ड्राफ्ट किया जा रहा तैयार, चल रहा सर्वे। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के गुर सीखने में बेटियां भी आगे। युवा आपदा मित्र योजना के तहत दिया जा रहा प्रशिक्षण।
उत्तराखंड वेदर, कल से एक बार फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। एंजल चकमा हत्याकांड मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी, 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।